आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शंस इन एनिमल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से कि क्यों एक जीव जो है, एक ऑर्गेनिज्म इन द सेंस हम ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं कि क्यों एक ह्यूमन का बेबी जो है यानी कि ऑफस्प्रिंग जब आता है तो वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स से मैच खाता है, सिमिलर होता है। ऐसा क्यों होता है? अब आप ये बोलेंगे कि एनिमल्स सॉरी वो आदमी का बेबी है तो आदमी की तरह ही देखेगा। मेरा क्वेश्चन है कि सिमिलर होते हुए भी अब एक एनिमल्स के जो कैरेक्टर्स है, जैसे कि एनिमल्स का कैरेक्टर है कि उसके लिम्स रहेंगे, 2 आँख रहेंगे, 2 हाथे रहेंगे, तो उसके हाथ, उसके पैर, उसके आँख उसके पेरेंट्स से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी उसकी आँख में या फिर उसके हाथ में, उसके कलर में, उसके बालों का टेक्सचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। एग्जैक्टली वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखता है। तो उनके सारे कैरेक्टर्स जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में आ रहे हैं, बट वो कैरेक्टर्स में जो ट्रेट्स, हमारे अलग अलग ट्रेट्स है, वो अलग क्यों हो जाते हैं, क्यों वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है? तो इन सारे सवालों को जवाब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेलकम बैक टू आवर एजुकेशनल सेंटर्स। चलिए आज हम अपना इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा रिप्रोडक्शंस इन एनिमल्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स कवर अप कर लिया था। इस लेक्चर्स में हम एनिमल्स में देखेंगे कैसे एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगेन रिप्रोडक्शंस क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही जैसे स्पीसीज को जन्म देता है। राइट। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है कि क्यों एक एनिमल्स जो है, इवन कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, ज़रूरत ही क्या है उसे रिप्रोडक्शंस करने की? अगर उसके सारे फंक्शंस अच्छे से स्मूथली हो रहे हैं, बट रिप्रोडक्शंस अगर नहीं कर रहा है तो भी वो सर्वाइव कर लेगा। बट स्टिल रिप्रोडक्शंस इज इम्पॉर्टेंट। वाई रिप्रोडक्शंस इज इम्पॉर्टेंट? तो रिप्रोडक्शंस बहुत तरीके से इम्पॉर्टेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि पहला स्पीसीज सर्वाइवल में, कोई भी स्पीसीज है, चाहे वो रेप्टाइल्स है या फिर बर्ड है, उसके स्पीसीज को कंटिन्यू वो बनाए रखे, इसके लिए भी रिप्रोडक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ में। अब क्या है कि बहुत सारे स्पीसीज है इस अर्थ के ऊपर और सारे स्पीसीज अपने अपने तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। आइदर वो सेक्सुअल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर एसेक्सुअल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे उन्हें हेल्प मिल रही है अलग अलग स्पीसीज के पॉपुलेशंस को ग्रोथ करने में। नेक्स्ट है इवोल्यूशंस, क्रिएट जेनेटिक वेरिएशंस। अब इवोल्यूशंस का मतलब होता है चेंजेस जो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वो जेनेटिकली हम जो है हमारे में वेरिएशंस देखने को मिलता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में चूंकि 2 पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होते हैं, तो 2 पेरेंट बॉडी के डीएनए जो है वो फ्यूज़ करते हैं और उन डीएनए के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं और उन्हीं कैरेक्टर्स, 2 अलग अलग कैरेक्टर्स के मिलने की वजह से एक नया कैरेक्टर्स जो है वो जनरेट होता है, जो कि वेरिएशंस, उसे हम वेरिएशंस बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारा इकोसिस्टम में। इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। अब हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो स्पीसीज के इंक्रीज, उनका नंबर जो है वो इंक्रीज करे ताकि इकोसिस्टम में बैलेंस्ड हो सके। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एक दूसरे पे जो डिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड जो है, वो सारे के सारे काम जो है वो स्मूथली चले, इसके लिए भी हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करने के लिए हमें अपने इकोसिस्टम में नंबर्स ऑफ स्पीसीज को बैलेंस करना पड़ेगा। और अगर कोई इंडिविजुअल्स, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शंस नहीं कर रहा है तो उस सर्टेन स्पीसीज जो है वो डिस्टिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएंगी। इससे हमारे इकोसिस्टम पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए भी हमारा रिप्रोडक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शंस तो करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शंस एनिमल्स में भी ना अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। एसेक्सुअल मोड भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकते हैं। तो देखते हैं सेक्सुअल्स और एसेक्सुअल्स मेथड्स में। जैसा कि सेक्सुअल्स मेथड्स में 2 पेरेंट बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट बॉडी को हम लोग पेरेंट्स भी बोलते हैं। मेल पेरेंट्स और सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। सेक्सुअल्स रिप्रोडक्शंस इन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस इन विच 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। क्या होते हैं इसमें? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये 2 पेरेंट्स में पहला पेरेंट्स जो है वो मेल हो सकता है और दूसरा जो है वो फीमेल। राइट। जबकि एसेक्सुअल्स में एक ही बॉडी जो है, एक ही पेरेंट बॉडी कैपेबल हो जाता है
अपने ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करने में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस। एक ही सिंगल पेरेंट जो है वो स्प्लिट होकर के या फिर बर्ड उसके बॉडी के ऊपर आउट ग्रोथ निकल जाता है, उस तरीके से वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अलग अलग पेरेंट बॉडी है उनके पास, तो अलग अलग ऑर्गन्स उनके पास होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसे बोलते हैं। अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या करते हैं, अलग तरीके का स्पेशल सेल्स बनाते हैं। ये स्पेशल सेल्स क्या है, ये स्पेशल सेल्स है हमारे गैमीट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या बोलते हैं, गैमीट बोल रहे हैं। अब चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी टाइप के हमारे ऑर्गन्स नहीं है, सिंगल पेरेंट है हमारे, कोई भी ऑर्गन सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ है, तो देर इज नो रिप्रोडक्टिव सेल्स, कोई रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म नहीं होगा। यंग वन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। हमारे सेक्सुअली मेथड से जो ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस होते हैं वो डायरेक्टली, वो तो सिमिलर कैरेक्टर वाइज तो सिमिलर होते हैं, अगर हम फिजियोलॉजिकल भी उनका देखें तो वो उसकी तरह दिखते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं, बट एकदम तुरंत बहुत ही ज़्यादा सिमिलर नहीं दिखते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखते हैं। सपोज अगर आँख है तो आँख ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स की तरह ही दिखे। अगर पेरेंट्स का कलर, आइज ऑफ कलर अलग हो और ऑफस्प्रिंग्स का कलर अलग हो, तब हम देख करके क्या समझते हैं कि ये सेक्सुअली मेथड से रिप्रोड्यूस हुआ है। थर्ड है ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पे ऑफस्प्रिंग्स जो निकल करके आते हैं वो एकदम अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा न्यू ऑफस्प्रिंग्स हैज़ कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। अब नया ऑफस्प्रिंग्स जो आया है, नया इंडिविजुअल्स जो हमें रिप्रोडक्शंस के थ्रू आया, उसमें दोनों के दोनों कैरेक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। क्यों इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि इनमें दो पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व रहती है, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो इक्वली होता है, इस वजह से दोनों के कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आते हैं सारे के सारे एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, तो कैरेक्टर्स ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट्स, बिल्कुल सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते किस में हैं, तो जितने भी हमारे एडवांस एनिमल्स हैं, एडवांस मतलब जैसे कि हमारे इंसेक्ट हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, इवन हम लोग भी मैमल्स के अंदर में ही आते हैं, तो ये सारे के सारे एनिमल्स जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, वो एसेक्सुअल्स मेथड्स का भी यूज़ करते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हाइड्रा जो है वो क्या है, हाइड्रा एक एनिमल्स है। ये हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा के बॉडी पे आउट ग्रोथ निकल जाता है, ये आउट ग्रोथ, और इसी आउट ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं बड, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी टाइप के दो पेरेंट बॉडी जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही है, डायरेक्टली एक ही बॉडी के ऊपर आउट ग्रोथ निकल रहा है और वो अपनी बॉडी से डिटैच हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे एनिमल्स होते हुए भी हाइड्रा क्या कर रहा है, एसेक्सुअल मेथड्स का यूज़ कर रहा है। तो एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स हैं, हम सारे एनिमल्स जो है वो सेक्सुअली मेथड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, कुछ जो है वो एसेक्सुअल मेथड्स का भी यूज़ करते हैं। In these reproductions, two different cells are fertilized. One is male gamete and second is female gamete. अब सेक्सुअली मेथड्स है, दो पेरेंट बॉडी है, दो अलग अलग पेरेंट बॉडी क्या करेगा, दो अलग अलग स्पेशल सेल्स फॉर्म करते हैं। ये दोनों सेल्स आगे जा कर के फ्यूज कर जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशंस, जिसमें हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है, वाई गैमेट सेल्स आर नोन एज स्पेशल सेल्स। हम बार बार ये स्पेशल सेल्स इन्हें कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर इवन होते भी है ये स्पेशल सेल, बट वाई ये स्पेशल सेल्स होते क्यों है, क्या है इनमें खास बात कि ये स्पेशल सेल्स है। तो स्पेशल सेल्स ये इसलिए हैं क्योंकि स्पेशल ये काम करते हैं। अब वो स्पेशल काम क्या करते हैं, तो ये स्पेशल काम करते हैं हमारे रिप्रोड्यूस करने का। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल्स है, नंबर्स ऑफ सेल्स, मिलियन बिलियंस ऑफ सेल्स है, लेकिन सारे नंबर्स ऑफ सेल्स जो है वो कैपेबल नहीं हैं कि वो एक नया इंडिविजुअल्स बना दें। जैसे कि बोन सेल्स को ले लेते हैं, जैसे कि स्किन सेल को ले लेते हैं, या फिर हम ब्लड सेल्स को भी ले लेते हैं,
तो उनमें एक ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक नया इंडिविजुअल्स बना दे, बट हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है जिन्हें जर्म सेल बोला जा रहा है, ये जर्म सेल्स में कैपेबिलिटी है एक नया इंडिविजुअल्स बना देने की। इसलिए दैट्स वाई स्पर्म सेल्स या फिर ओवम सेल्स इज कॉल्ड स्पेशल सेल्स, राइट। नेक्स्ट है, अब हमारे पास अलग अलग बॉडी में ना अलग अलग सेल्स, स्पेशल सेल्स बनते हैं। कुछ की बॉडी जो है वो एक ही बॉडी के अंदर दोनों, जैसे कि फ्लावर में होते थे ना, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों टाइप्स के ऑर्गन्स रहते थे, मेल और फीमेल, और दोनों जर्म सेल्स एक ही फ्लावर प्रोड्यूस करता था। तो ऐसे एनिमल्स में भी होता है कि एक ऐसा एनिमल्स होता है जिनमें क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी में सिचुएटेड होती है। और एक ऐसा होता है कि अलग अलग सेपरेट बॉडी में हमारे सेपरेट बॉडी में सेपरेटली हमारे ऑर्गन सिस्टम रहते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि इन्हें हम हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं, एक हमारे यूनिसेक्सुअल और दूसरे हमारे हर्माफ्रोडाइट। फ्लावर में यही हो रहा था ना, हर्माफ्रोडाइट को हम लोग क्या बोल रहे थे, हर्माफ्रोडाइट को हम लोग कंप्लीट फ्लावर बोलते थे, जबकि यूनिसेक्सुअल को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते थे, ठीक है। तो इसमें भी होता है जैसे कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट फाउंड इन द सेम बॉडी, एक ही बॉडी के अंदर मेल गैमेट भी बनाएगा और फीमेल बॉडी भी बनाएगा, एक ही बॉडी, ठीक है। जबकि यूनिसेक्सुअल्स में ऐसा नहीं होता है। यूनिसेक्सुअल्स में या तो रहेगा मेल सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहते हैं। ऑर्गेनिज्म आर आइदर मेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस देयर गैमेट, एग्जाम्पल्स ह्यूमन्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। ये जितने भी है अलग अलग बॉडी में अलग अलग जर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं, जबकि हमारे हर्माफ्रोडाइट में ऐसा नहीं होता है। अब कुछ हर्माफ्रोडाइट जैसे कि अर्थवर्म की बॉडी के अंदर क्या होता है, अर्थवर्म, हालांकि अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट है बट फिर भी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशंस करते हैं। दूसरा है लीच, थर्ड है स्नेल, नेक्स्ट है स्लग। ये है हमारे लीच, ये है हमारे स्नेल, ठीक है, ये है स्लग। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो एक ही बॉडी, इनका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और एक ही बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, यानी कि दोनों स्पेशल सेल्स एक ही बॉडी के अंदर फॉर्म होंगे, बट फिर भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशंस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे काम हो रहे थे, बहुत सारे स्टेप्स में। कोई भी काम जो होते हैं वो एक ही बार में ख़त्म नहीं हो जाते, उन्हें हम क्या करते हैं, स्टेप्स में तोड़ लेते हैं और हर स्टेप के ऊपर काम करते हैं। लाइक वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में भी स्टेप्स आते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा प्री जाइगोटिक फेज, दूसरा है हमारा जाइगोटिक फेज, तीसरा है हमारा जाइगोटिक फेज। अब ये प्री जाइगोटिक फेज को हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, जाइगोटिक फेज को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, एंड जाइगोटिक फेज, प्री जाइगोटिक, जाइगोटिक फेज एंड पोस्ट जाइगोटिक। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, पोस्ट जाइगोटिक है ये, ठीक है, पोस्ट जाइगोटिक फेज या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब जैसे कि हमें सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कराना है, दो अलग अलग सेल को मिलाना है और आगे वो सेल जा करके जाइगोट बनते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सेल को बनाना भी पड़ेगा। अब बनाने के लिए अलग अलग बॉडी हमारे पास होनी चाहिए। तो जैसे कि मेल बॉडी क्या बनाएगा, मेल पेरेंट, मेल बॉडी मतलब कि मेल पेरेंट्स एक इन्वॉल्व होते हैं और एक फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। अब ये दोनों पेरेंट्स क्या करेंगे, इनके पास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पेशल सेल्स, यानी कि वो मेल सेल है तो स्पर्म सेल बनाएगा, राइट। और अगर फीमेल पेरेंट है तो ये ओवा बनाएगा, ओवा या फिर एग, राइट। अब ये दोनों सेल जो है वो बनाने का एक लंबा लेंथी प्रोसेस होता है, तो बनाने के लिए हम प्री जाइगोटिक फेज में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे अलग अलग बॉडी जो है वो अलग अलग स्पेशल सेल्स बनाते हैं। तो इसमें हम सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे, फीमेल पेरेंट्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। अब स्पेशल सेल्स, ये दोनों सेल्स क्या करेंगे, आगे जा कर के ये
फ्यूज कर जाएंगे, राइट। अब फ्यूज करेंगे, इसका न्यूक्लियस अलग, इसका न्यूक्लियस अलग, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा और सिंगल न्यूक्लिएटेड बॉडी बनाएगा। उस सिंगल न्यूक्लिएटेड बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सिंगल न्यूक्लिएटेड बॉडी को बोलते हैं जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे जाइगोटिक फेज के अंदर कि कैसे जाइगोटिक फेज के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन भी कभी कभी बॉडी के बाहर होता है, कभी कभी बॉडी के अंदर भी होता है। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ने के बाद पोस्ट जाइगोटिक फेज में हम पढ़ेंगे कि ये जाइगोट कैसे आगे जा करके एक नया इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट होता है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।